अस्सलाम वालेकुम, क्या आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ओके जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक सवाल से शुरू होगा। मैं सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ, आपने कुछ लम्हे सोचना है और उसके बाद फिर आपने अ, बात करनी है। मैं देखता हूँ कि मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ तो वो भी कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आपके। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन अभी नहीं है हमारे पास, तो हम बस गुफ्तगू शुरू करते हैं। और सवाल ये है कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है। ये आप लोगों के लिए सवाल है। एक अच्छा इंसान कैसा होता है। इस पे आपने चंद लम्हे सोचना है और फिर हैंड रेस करनी है और फिर आपने बात करनी है। जी, आप हैंड रेस कर सकते हैं अब बात करने के लिए इस सवाल के ऊपर कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है। आप हैंड रेस नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको वैसे ही कहता, नाम लेता जाता हूं ताकि आप बात करें। जी, मुस्फिर एंड माहिन। जी, मुस्फिर और माहिन, आप अनम्यूट करके बात करें। जी अब्दुल। जी। अच्छा इंसान के अंदर ये खूबियाँ होती हैं कि वो हमेशा हमेशा सच बोलता है और हमेशा सच बोलता है, वादा पूरा करता है और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, दूसरों के बारे में सोचता है और वो अल्लाह ताला की इबादत भी करता है। ओके।
वहाँ अच्छे इंसान के अंदर ये खूबी होती है, अच्छे इंसान के अंदर, कि वो सच बोलता है, वादा पूरा करता है, तकलीफ नहीं पहुंचाता, अल्लाह की इबादत करता है। यही चीजें आपने बयान की है माहिन। यस सर। सर और बहुत सारी होती हैं। जी। सर और बहुत सारी भी होती हैं, जैसे वो मदद भी करता है, दूसरों का बड़ा का अदब करता है और छोटों से प्यार करता है, सब्र करता है, माफ़ी मांगता है और शुक्र अदा भी करता है। तो आपने कहा कि मदद करता है, इज्जत करता है, मोहब्बत करता है, और क्या बताया आपने? ऊंची आवाज में बात करें। शुक्र करता है। शुक्र करता है। और कुछ सर बताना मैं चाहेंगे? सर मैं बताऊं? जी मुश्किल। मुझे आपके बैकग्राउंड में ना शोर है, शायद पंखा चल रहा है, आप थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा इंसान वो होता है जिसका अंदाज अच्छा हो, जिसका इखलाक अच्छा हो, और वो सच भी बोलता हो, हर किसी की मदद भी करता हो, और किसी की गलती माफ़ भी कर देता हो, और अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत भी करता हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करता हो, और साफ दिल का हो, और मेहनती भी हो, और से बहुत सारी चीज़ें। जी। आपने जो लिस्ट बताई है उसमें है कि अंदाज अच्छा हो, अखलाक अच्छे हों, मुआफ करता हो, साफ दिल का हो, मेहनती हो। अभी हम लिस्ट इकट्ठी कर रहे हैं, इसके ऊपर जो सवालात होंगे वो मैं बाद में करूंगा। शुक्रिया मुस्फिरा और माहिन। अब्दुल्ला असद। सर अच्छा इंसान वो होता है जिसको उठने बैठने का सलीका हो, और बड़ों और छोटों का एहतराम करने का तरीका हो, और जैसे दूसरे इंसान की बुराई ना करे कि एक के मुंह पर उसकी बुराई करे और दूसरे के मुंह पर उसकी। हम्म। और हमेशा सच बोलता हो, जी। और बात करने का तरीका सलीका। ठीक है। बात करने का सलीका। यस। ठीक है। शुक्रिया। आपने बताया कि बात करने का सलीका हो, बुराई ना करता हो, मुनाफकत ना करता हो। यही चीजें यस बताई सर। आपने। यस सर। ठीक है, शुक्रिया। असफान और वेलकम सर। असफान और अयान। जी, असफान और अयान, आप बात कर सकते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी सबको? जी। अब्दुल्ला, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मुस्फिरा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मुझे नहीं पता असफान और अयान वालों को अ, क्या मुश्किल है कि वो अनम्यूट नहीं कर रहे। शायद इंटरनेट का इशू है, वो लीव भी कर गए हैं। अच्छा। हम आप लोगों ने जो लिस्ट बताई है ना, वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फिर सवालात करता हूँ आपसे। आप लोगों ने बताया कि एक अच्छे इंसान के अंदर जो खूबियां होती हैं उसमें सच बोलता है, वो वादा पूरा करता है, तकलीफ नहीं पहुंचाता, इबादत करता है, मदद करता है, इज्जत करता है, मोहब्बत करता है, शुक्र करता है, बात करने का अंदाज अच्छा होता है, अखलाक अच्छे होते हैं, मुआफ करता है, साफ दिल का होता है। अच्छा। और मेहनती होता है, बात करने का सलीका होता है, बुराई नहीं करता, मुनाफकत नहीं करता। आप लोगों ने ये चीजें अभी तक जो लिस्ट है वो ये बताई है कि एक अच्छे इंसान के अंदर जो है वो ये खूबियां पाई जाती हैं। ऐसे है?
यस। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ईशा हसन माहिन भी हैं। ईशा हसन एंड माहिन, ये आप लोगों की जो क्लास है ना, वो उर्दू की क्लास, ये वही क्लास है बाकी बच्चों के लिए जो सिर्फ फ्राइडे को होती है। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये ज्वाइन कीजिएगा। अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। जी, ईशा हसन माही। आप अगर रहना चाहते हैं क्लास में तो रह सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छे इंसान के अंदर कौन सी खूबियां होती हैं। तो इन बच्चों ने बताई हैं। आप में से कोई बताना चाहे, ईशा हसन माहीन, या आपके साथ महविश भी है तो वो भी बता सकते हैं जी। सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान के अंदर जो खूबियां होती हैं, या एक अच्छा अच्छा इंसान क्या होता है। जी। सर आप बार बार म्यूट हो रहे हैं। मैं बताऊं? जी। सर अच्छा अच्छा उनका बिहेवियर होता है। अच्छे इंसान का रवैया अच्छा होता है। जी। ठीक है, आप में से कुछ और कोई बताना चाहे। जी सर। कुछ और कोई बताना चाहे आप में से। सर नो मैं बस। ठीक है, शुक्रिया। जी, हमारे पास लिस्ट आ गई है तकरीबन, जो आपने लिखवाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खूबियां आपने बताई हैं एक अच्छे इंसान की। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, बजाय इसके कि मैं यहाँ से सवाल कुछ करूँ, मैं आपको से कुछ एक और सवाल करता हूँ, और वो ये है, आपको सर क्या। जी। वो अच्छे इंसान के अंदर ये है कि वो बदतमीजी नहीं करता। बदतमीजी नहीं करता, ओके। ठीक है। ठीक है जी। आगे चलते हैं इसमें। वैसे तो इसमें भी बहुत सारे सवालात बन सकते हैं जो आपने खूबियां बताई हैं। जैसा कि आपने कहा साफ दिल हो। आज एक अच्छा इंसान साफ दिल होता है, ठीक है ना। ये आप में से किसी ने बताया है, तो इस मुस्फिर आपने बताया था ना। यस सर। तो इसका क्या मतलब है, साफ दिल होने का क्या मतलब है। जी। सर आपने क्या पूछा? साफ दिल होने का क्या मतलब है, आपने कहा था कि एक अच्छा इंसान साफ दिल होता है। मतलब साफ दिल अगर वो किसी अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हो और वो किसी की मदद भी करता हो तो। अल्लाह की इबादत करता हो, लोगों की मदद करता हो, इसको आप कह रही हैं साफ दिल होना। मुस्फिरा। और नमाज भी पढ़ता हो, कुरान पाक भी पढ़ता हो। अल्लाह की इबादत करता हो, इंसानों की मदद करता हो, इसको आप कह रही हैं कि ये साफ दिल इंसान है। यस सर दिल मैं का क्या। बताऊं? एक मिनट, एक मिनट, वन बाय वन। तो मुस्फिरा, ये दिल का कैसे पता चलता है। मतलब ये जितनी चीजें आप बता रही हैं, इनका ताल्लुक दिल से अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो दिल से एक एक बंदा नमाज पढ़ रहा है। ये हो सकता है ना कि वो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हो। हमें उसके दिल का क्या पता, हम तो उसके अमल को देखेंगे ना। हम तो उसके अच्छे या बुरे अमल को देख के बता सकते हैं कि ये काम कर रहा था, ये इसकी नीयत क्या थी इसके पीछे।
ये चाहता क्या था, ये तो या तो उस इंसान को पता होगा या अल्लाह को पता होगा। तो हमें दिल का कैसे पता चलता है फिर? सर उसके चेहरे से तो पता चल जाता है। जी, उसके चेहरे से तो पता चल जाएगा। चेहरे से कैसे पता चलता है बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ कि वो बताए ना मुझे, वो रीजन बताएं कि वो कैसे पता चलता है। चेहरा उसका क्या, चेहरा उसका तब्दील हो जाता है जब वो अच्छी बात करता है, सच बात करता है? सर मैं बताऊं? नहीं, वन बाय वन सर आप हैंड रेज रखें अपने, और जब बात हो रही हो तो अनम्यूट करके ये बीच में मत बोलें। हैंड रेज करें, आपकी बारी आ जाएगी। बच्चे बिल्कुल थोड़े से हैं तो आपकी बारी आ जाएगी। आप बार बार अनम्यूट करके बीच में मत बोलें आप लोग। मुस्कुरा, दिल सर की मैं कैफियत का कैसे पता चलेगा? या आप अपनी इस बात के ऊपर मजीद सोचना चाहती हैं कि कि वाकईतन दिल का तो नहीं पता चल सकता, हम तो सिर्फ अमल देख सकते हैं? आपको क्या इसमें आपने सोचना है? सर यस सर, जी, जो अच्छा इंसान होता है उसके दिल से नहीं उसके चेहरे से पता चलता है कि जो नमाज पढ़ता है कुरान पढ़ता है उसके चेहरे पे नूर होता है। जो नमाज पढ़ता है कुरान पढ़ता है उसके चेहरे पे नूर होता है, ये कह रही हैं आप? यस। बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले काले नहीं होते? मतलब एक काला इंसान जो है, जो बिल्कुल उसकी शक्ल भी बहुत मामूली है, जिसे लोग खूबसूरत कहते हैं, वो खूबसूरत भी नहीं है, तो क्या ऐसे लोग नमाजी नहीं होते? होते हैं। तो फिर ये आप कैसे कह रही हैं कि जो नमाज पढ़ता है इबादत करता है उसके चेहरे के ऊपर नूर होता है? या आप ये कह रही हैं कि नूर काला भी होता है? हैं माहिन, काला, काला और सफेद दोनों तरह के नूर होते हैं, आप ये कह रही हैं फिर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मुझे पहली मर्तबा पता चला है। चलें, इस बात पे सोचें आप लोग ना, इस पे सोचें। इस बात पे आपने सोचना है कि दिल का साफ होने से क्या मुराद है। दिल के साफ होने का पता हमें कैसे चलेगा? एक इंसान को दूसरे इंसान जब कि दिल का कैसे पता चल सकता है सिवाय उसको खुद या खुदा को? हम इंसानों के अमल को तो देख सकते हैं, वो अमल बज़ाहिर अच्छे बुरे हो सकते हैं। जैसे नमाज पढ़ना एक बहुत ही अच्छा अमल है। हम एक नमाज बंदा पढ़ रहा है उसको कहें कि ये दिल का अच्छा है, ये कैसे कह सकते हैं हम ये तो कह सकते हैं कि ये नमाजी है। सर मैं आपको लेता हूँ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैं आपको लेता हूँ, मुझे बात मुकम्मल करने दें फिर मैं आपको लेता हूँ। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, वो नमाजी है। अच्छा, वो बड़ा अच्छे से बोलता है, शाइस्ता बोलता है, हम कह सकते हैं कि ये इंसान शाइस्तगी से बोलता है, शाइस्तगी से बात करता है। एहतराम, अगर कोई इज्जत करने वाला है आदमी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एहतराम और इज्जत से बात करता है। हम उसकी अमल पे बात करेंगे। वो जो अमल कर रहा है ना, वो क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें उसके दिल का बिल्कुल भी नहीं पता। दिल का या तो उसे खुद पता है, जैसे हमें अपने दिल का पता है, या हमारे खुदा को पता है। ठीक है ना? एक और सवाल करता हूं, चले पहले अब्दुल्ला को ले लेता। जी अब्दुल्ला। सर उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये एक अच्छे इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, ये जो आपने लिस्ट बताई थी तकरीबन 18 खूबियों की, उसमें नीयत, अच्छा मुस्फिरा, ये नीयत साफ होने वाली बात, ये जो आप कह रहे थे साफ दिल का हो, क्या ये वही बात तो नहीं है जो आप, ये वो अब्दुल्ला कह रहा है? साफ दिल के होने से मुराद आप ये तो नहीं ले रही कि उसकी नीयत साफ, सही हो, अच्छी हो? मुस्फिरा, सर सही कहा है। अच्छा, मतलब आप भी यही कहना चाह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी इंसान की नीयत का हमें पता लग सकता है?
यस सर, कैसे? उसके काम, कैसे? सर उसके काम क्या बोले? किसमें से? अच्छा। जी अब्दुल्ला, आप बता रहे हैं कि नियत का कैसे पता चलता है बच्चे? सर उसके काम से। कोई बताए ना, मिसाल दें। मतलब मैंने आज जैसे जैसे आपको मिसाल दी थी कि एक बंदा मैं नमाज बताऊं? किसने कहा है कि मैं बताऊं? अभी कौन बोला था? सर मैंने। बच्चे, मैंने अभी आपको कहा नहीं कि बीच में मत बात किया करें। मैं अभी आपको लूंगा ना, अब्दुल्ला के बाद आपकी बारी है। सॉरी। तो बात जब हो रही हो तो बीच में नहीं बोलते, या ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी है ना तो मैसेज कर दे, जैसे अब्दुल्ला ने मुझे मैसेज किया, प्राइवेट मैसेज किया, तो आप मैसेज कर दें। मैं आपको लूंगा। तीन चार तो लोग हैं हम, तो आप सबको मौका मिलेगा इस पे। अब्दुल्ला, मिसाल दे रहे थे आप कि उसके अमल से पता चलेगा उसकी नीयत का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज वो जो यस अमल है वो तो अच्छा है, लेकिन हमें, मतलब मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिल में अगर यस ये है कि मैं, मुझे लोग देखें और नमाजी कहें और नेक कहें और मेरी इज्जत करें और मुझे झुक के मिले, अगर मेरे दिल में ये नीयत है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि आपको मेरी नीयत का पता कैसे चलेगा? सर, ये जी, कैसे चलेगा आपको मेरी नीयत का पता? सर अगर वो दिखा के पढ़ा होगा तो फिर। नहीं नहीं, आप तो देख रहे हैं ना कि मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अमल से पता चल जाता है। मैं कह रहा हूं कि अमल, आप कह रहे हैं कि अमल से, नमाज एक अच्छा अमल है तो मेरे दिल में नीयत भी अच्छी होगी कि मैं खुदा के सामने झुक रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं नहीं, मेरे दिल में नीयत ये है कि लोग मुझे नमाजी कहें, नेक कहें, झुकें। तो मेरी ये वाली नीयत आपको कैसे पता चलेगी? आपके सामने तो मेरा अच्छा अमल है सिर्फ, तो नीयत का कैसे पता चलेगा आपको? या फिर आप इस पे सोचेंगे कि पता लगता भी है कि नहीं लगता? यस सर, सोच रहा था। अभी अभी तक आपको क्या पता लग रहा है? क्या ख्याल है आपका? दिल दिल की बात, दिल, क्योंकि नीयत का ताल्लुक दिल और दिमाग से है ना। यस। हम लोगों के दिल और दिमाग से वाकिफ हो सकते हैं। नो सर। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नीयत का पता नहीं लगाया जा सकता, उसको या तो वो इंसान खुद जानता है या खुदा जानता है। यस। और मैं आके अपनी नीयत के बारे में आपको बताऊं भी सही, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूँ, मैं कहूँ कि मेरी नीयत ये है, लेकिन मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ ना। तो नीयत का सही ताल्लुक जो है इंसान से है या खुदा से है, वो जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। यस। आगे चलते हैं, हम कुछ मजीद क्वेश्चन भी करते हैं। अब ये ईशा वालों को ले लें। जी ईशा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जी सर। जी। जरा सवाल करें। सवाल आपको भूल गया है? यस। हम नीयत पे बात कर रहे थे कि नीयत का पता लग सकता है किसी इंसान का दूसरे इंसान को? यस। कैसे? मतलब ये उसकी, उसके मतलब उसके लहजे से पता चल सकता है हमें। कैसे? उसके लहजे से। मिसाल देना कैसे? अभी मैंने नमाज की मिसाल दी है कि मैं जैसे नमाज पढ़ रहा हूँ और कि मेरे दिल में नीयत ये है कि लोग मेरी इज्जत करें, ना कि खुदा मुझसे खुश हो। तो मेरी इस नीयत का आपको कैसे पता चलेगा मेरे इस काम से? हम उससे मतलब हैं? मिसाल के तौर पे हम मतलब हम उससे कुछ चीज मांग रहे हैं, तो वो हमें ना, मतलब वो हमें प्यार से देगा। अगर हमें ना अ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, आप कुछ बोल रही हैं? सर
आप कुछ बोल रही हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है, अब बोलें। सर मैंने बोला, जब कोई कोई मतलब कुछ, जैसे कि मैंने ईमान से कोई चीज मांगी है, हाँ। जैसे कि मैंने ईमान को कहा है मुझे, मतलब मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे मतलब मेरी हेल्प कर दे, ईमान ने मेरी हेल्प की है। अगर ईमान 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 ना मेरी हेल्प करती ना, तो उसको पता चलता। ईमान ने आपकी हेल्प किया तो आपको उसकी नीयत का पता चल गया कि उसकी नीयत अच्छी है, उसने मेरी मदद कर दी है, ये वाली बात। यस। ये तो आपको ईमान के अमल का पता चला है ना, उसने आके मदद किया। उसके दिल में कोई और बात भी तो हो सकती है कि मैं इसकी मदद कर लूं क्योंकि मुझे इससे काम निकलवाना है। तो इस ये कैसे पता चलेगा आपको उसके दिल से? अमल तो उसने अच्छा किया, आपकी मदद की है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो एक बात समझ आ रही है कि नीयत का पता नहीं चल सकता हमें। हम सिर्फ एक्शन को देख सकते हैं, अमल को देख सकते हैं। बात बात बातें हो रही है? यस। ओके। अब हम आगे चलते हैं। हम जी यहाँ तक पहुंचे थे। सवाल मैंने किया था कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, या उसके अंदर कौन सी खूबियां होती हैं। आपने एक लंबी लिस्ट मुझे बता दी है, मैं एक मरतबा दोहराता हूँ, फिर एक और सवाल करता हूँ। आपने बताया एक अच्छा इंसान सच बोलता है, वादा पूरा करता है, तकलीफ नहीं देता, अल्लाह की इबादत करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों की इज्जत करता है, छोटों से मोहब्बत करता है, अल्लाह का शुक्र करता है, बात करने का अंदाज अच्छा होता है, अखलाक अच्छे होते हैं, मुआफ कर देता है, नीयत साफ होती है, मतलब साफ दिल का होता है, मेहनती होता है। अच्छा जी, सलीका, बात करने का सलीका होता है, बुराई नहीं करता, मुनाफकत नहीं करता, रवैया अच्छा होता है, बदतमीजी नहीं करता। ये आपने लिस्ट बता दी। फिर हमने कुछ चीजों को समझने की कोशिश भी की है, नीयत। तो अभी हम तक ये इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो हमें काम दिखता है, लेकिन काम के पीछे उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है हमें ये नहीं पता। अच्छा, ये जितनी चीजें अभी मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये भी तो तकरीबन सारे के सारे एक्शंस है ना, ऑलमोस्ट एक दो चीजों को छोड़ के। अमल है ना ये चीजें, मतलब कोई बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, तो ये जो वो बोल रहा है, ये अमल कर रहा है, उसको आप सुन सकते हैं ना, ये एक अमल है, एक्शन है। इस तरीके से वो इबादत कर रहा है, ये भी एक एक्शन है, मतलब एक अमल है। इसी तरीके से वो किसी की मदद कर रहा है, ये भी एक एक्शन है, अमल है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात? कि ये सारे के सारे एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, रवैये हैं, ऐसे है ना? ऐसा है कि नहीं है? हाँ ना कर दिया करें या थम्स अप कर दिया करें। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अच्छा, यहां तक अगर बात वाजे हो गई है कि हर अमल, ये सारे के सारे अमल हैं, एक्शंस हैं। दूसरे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि हर अमल के पीछे, हर अमल असल में एक फैसला होता है? मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो काम से पहले क्या करते हैं? उसका इरादा करते हैं ना, उसका ख्याल आता है दिमाग में, ऐसा है कि नहीं है? हैं जी? मतलब जब भी कोई अमल करते हैं, ये जो आपने खूबियां बताई, ये सारे के सारे अमल हैं। मैं मदद कर रहा हूं तो ये मैं अमल कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, ये सारे के सारे काम हैं। ठीक है, अच्छे काम या बुरे काम ना करना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अमल से पहले भी कोई चीज होती है। ऐसे लगता है आपको कि जो भी हम काम करते हैं, काम से पहले पहले, काम से भी पहले हमें असल में कोई ख्याल आता है, हम उसका इरादा और नीयत करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा है कि नहीं है? मतलब मैंने यहां से उठ के है जाके तो पानी, है। मैंने यहां से उठ के पानी पिया, तो आपको क्या लगता है कि पानी पीने का पहले ख्याल आया होगा ना दिमाग के अंदर, प्यास लगी होगी तो मैंने इरादा किया होगा, नीयत की होगी कि मैंने जाके पानी पीना है। ऐसा है कि नहीं है? ईशा वाले कह रहे हैं ऐसा है, अब्दुल्ला आप क्या कहते हो?
मुस्फिरा भी कह रही है ऐसा ही है। अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है? ठीक है, अब्दुल्ला को भी ये लगता है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हर अमल के पीछे नीयत होती है, मतलब वही इरादा, ख्याल, उसको हम नीयत का नाम दे देते हैं। ठीक है। मैं सवाल दोहरा देता हूँ और फिर आगे बात को जारी रखते हैं, हमारे पास 10 मिनट है बाकी। हमने सवाल किया था कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं, उसके क्या रवैये होते हैं। आपने एक लिस्ट बता दी पूरे रवैयों की। रवैये वो सारे के सारे असल में काम है तकरीबन, वो रवैये वो काम है, असल में वो अमल है। तो हमने इससे सवाल ये पैदा हो गया कि ये सारे अमल जो हैं इनके पीछे असल में कोई ख्याल होगा ना, कोई नीयत होगी। तो हमें यहाँ तक ये बात पता चल गई कि अच्छे इंसान कुछ अमल करते हैं, उन अमल उन कामों के पीछे एक नीयत होती है। तो पहला नंबर जो है वो नीयत का है, दूसरा नंबर जो है वो अमल का है। मतलब अभी हमें पता चल रहा है। ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि शायद कोई और चीजें भी हों। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग अगर कोई चीज खरीदने की, कोई मतलब शूज खरीदना, ठीक है, आसान सी मिसाल देता हूँ। कोई अच्छी मिसाल आपको भी आ जाए तो आप भी बताइएगा जरूर। अभी मेरे दिमाग में यही आ रही है। आपने शूज लेना है, जूती लेनी है, जूती। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जूती खरीदने का ख्याल आया होगा ना, जिसकी वजह से आपने नीयत और इरादा किया होगा? क्या लगता है आपको, ऐसा है कि नहीं है? जी। बोला कि बोले ना, हमारे पास टाइम कम है, आपने जल्दी जल्दी बोलना है या थम्स अप करना है। सर आपने क्या कहा है? सबसे पहले इरादा और नीयत करेंगे ना, दिल में ख्याल आएगा जूते का, ऐसे है कि नहीं है? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो ही हमें ख्याल आता है हम फौरन जाके वो कर लेते हैं कि उसकी कुछ प्लानिंग भी करते हैं। आपको क्या लगता है? सर जूता लेना हो तो हम प्लान ही करते हैं कि हमें ऐसा आप जूता ऊंचा चाहिए। ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर जी। हमें जूता चाहिए तो हम लोग बाजार पहले पहले हम घर बैठते हैं, हम अपने जूते का साइज लेते हैं कि हमें ये वाला जूता चाहिए, तो हम दुकान पे जाते फिर ले लेते हैं। वेरी गुड। मतलब ये है कि हम कोई भी चीज, अमल या काम करने से पहले इरादा करते हैं, इरादे के बाद प्लानिंग करते हैं, ऐसे हैं। यस उसकी सर। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में वो सारी चीजें आएगी जो आपने बताई हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी पहले तो मैंने इरादा कर लिया, मेरा हो गया इरादा कि जी मुझे ख्याल आ गया, मैंने खरीदा है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो जूता कौन सा मुझे खरीदना है जूता, मतलब मुझे चप्पल लेनी है मिसाल के तौर पे। तो आपने चप्पल के बारे में, अच्छा कौन सी चप्पल लेनी है और किस कलर की लेनी है, क्योंकि अगर आपने किसी फंक्शन में पहनना है या कुछ भी, तो आप कौन सी, मतलब उसमें भी किस्में होती है ना, या सैंडल लेनी है, सैंडल में भी, तो आप इस पे रिसर्च करोगे। अच्छा, फिर आप इस पे भी इसकी भी प्लानिंग करोगे कि जो चप्पल मुझे चाहिए वो कितने की आएगी। ठीक है। इसका भी पता करोगे। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगी, जगह का भी पता करोगे। ठीक है। ये सारी प्लानिंग करोगे, कब जाके लेना है, वक्त का भी तयन करोगे, किसके साथ जाके लेना है, ये भी आप सारा, ये सारी प्लानिंग है उस इरादे, उस नीयत को पूरा करने की, उस अमल को पूरा करने की जो आपको दिमाग में आ गया कि जूती खरीदनी है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर, यस सर। अब्दुल्ला एंड ईशा वाले, आप लोग भी सुन रहे हैं ना? अगर तो आप थम्स अप कर दिया करें साथ यस साथ। सर। थम्स अप कर दिया करें। ओके जी। मतलब मैंने जूती का इरादा किया और उसके बाद प्लानिंग की। ठीक है। मतलब मैंने चीजों की हकीकत जानने की कोशिश की कि चप्पल कौन सी, कीमत कितनी, किसके साथ जाना है, कब कब जाना है, मतलब हकीकत को जानने की कोशिश की। मतलब इरादे के बाद मैं कह लूं इसको, जो प्लानिंग है इसको हकीकत या प्लानिंग कह लूं, कुछ भी कहा जा सकता है। तो नंबर 1 पे इरादा किया, नंबर 2 पे हकीकत जानी, मतलब रिसर्च करके। अच्छा, नंबर 3 पे क्या हो सकता है फिर, आपको क्या लगता है?
सर हमने जी जूते का नाप भी लिया। जी। सर हमने जूते का नाप भी लिया कि हमारा जूते का साइज इतना और हमने इतना साइज लेना है, वरना तो जूता छोटा बड़ा हो सकता है। हाँ जी, मतलब वो ठीक है, सही है। अच्छा, तो हमने इरादा किया, फिर उसके ऊपर रिसर्च की, हकीकत जानने की कोशिश की, ऐसे है ना। उसके बाद फिर हमने खरीदने का फैसला किया और बिल आखिर हम वहां पहुंच गए। ठीक है, ऐसे है कि नहीं है? है सर। ऐसा है। ऐसा है। अच्छा, हमें पता चला कि वो जो शूज है, वो जो जूता है जो मुझे चाहिए है, वो 1,000 रुपए का है। और मुझे पता है कि वाकईतन उसकी कीमत 1,000 रुपए से कम नहीं है, 1,000 रुपए से ज्यादा है मार्केट में, लेकिन कम नहीं है। लेकिन मैंने मैंने प्लान किया है कि मैं दुकानदार से ये 500 की लेके जाऊंगा, या मेरे दिल में ख्याल है कि नहीं, इसको पूरे पैसे देने हैं क्योंकि इसके इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, मैंने तो चाहे दुकानदार को नुकसान भी हो 500 के लेके जाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी कर चुराना पड़े, मैं इसको करूंगा। दूसरी सूरत में ये होगा कि नहीं, जो जो जितने इसके पैसे हैं वो उसको पूरे दे दिए जाए और जूता ले लिया जाए। तो हम आम तौर पे क्या करते हैं, आम तौर पे जो इंसान होते हैं वो धोखा झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, या आम तौर पे हम सही जो रेट होता है वो दे देते हैं और चीजें ले आते हैं। क्या करते हैं हम आम तौर पे, आपको क्या लगता है? सर हम उतने पैसे ही दे देते हैं जितने होते हैं। सर अच्छा, उतने पे आमतौर पे हम पैसे दे देते हैं। वो जो हमने खरीदने का फैसला किया है वो हम, मतलब आदिल के मुताबिक करते हैं। मतलब आदिल का मतलब जो है कि जो उसका हक है उसको पूरा दे देते हैं, और जो हमने लेना है वो हम ले लेते हैं, ना खुद को नुकसान देते हैं ना उसको नुकसान देते हैं। आमतौर पे ऐसे करते हैं हम। यस सर। सर ठीक है जी। और कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि ना उन्होंने दुकानदार को लत लगा के रही हो कि हमने 500 में ही लेनी है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, लेकिन वो दुकानदार नहीं देगा ना उनको, जब तक अगर वो कोई और धोखाधड़ी या चोरी या कोई और झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते, तब तक दुकानदार भी तो नहीं देगा, वो चाहे बोलते रहें। अगर दुकानदार को नुकसान है तो दुकानदार कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर बाद का थोड़ा सा भी नफा फायदा आ रहा हो तो दुकानदार दे देता है। बाद औकात हर दुकानदार नहीं देता। तो असल में यहाँ बात समझने की सिर्फ ये थी कि हम आम तौर पे जो फैसला कर रहे होते हैं वो कोशिश होती है कि सही सही करें फैसला। ऐसा होता है ना, यस सर। इंसान आमतौर पे सही फैसला करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने तीन स्टेप्स कर लिए जी। हर अमल के 3 स्टेप्स पे पहुंच गए हम। हमने इरादा किया, ठीक है, नीयत की, इरादा किया, ठीक है, और उसके बाद हमने रिसर्च की, और उसके बाद हमने फैसला किया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। यस अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा भी होता है कि, या दुकानदार के पास हम गए और दुकानदार, मेरे पास फॉर एग्जांपल 500 रुपए थे, ठीक है, और दुकानदार की जो जूती थी वो जो उसको पड़ी थी वो 500 की पड़ी थी, और वो मुझे 700 रुपये मुझसे मांग रहा था। लेकिन दुकानदार को लगा कि इस बंदे के पास पैसे नहीं हैं और इसकी जूती जरूरत है, ख्वाहिश भी नहीं है, इसके पैर में जूती नहीं है, इसके बच्चे के पैर में जूती भी नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इंसानों की दुनिया में, इंसानों की सोसाइटीज में, एक इंसान दूसरे इंसान को फायदा देने के लिए बाज़ औक़ात अपने आप को फायदा नहीं देता, बाज़ औक़ात अपने आप को थोड़ा बहुत नुकसान भी दे देता है? क्या इंसान ऐसा करते हैं, लोगों लोगों को बाज़ औक़ात फायदा देने के लिए या उनकी जरूरत पूरी करने के लिए कुर्बानी दे दे? ऐसा होता है? सर जी, यस सर। ऐसा होता सर है जी। सर जो अच्छे लोग होते हैं वही करते हैं।
जो अच्छे लोगों पे वही करते हैं, ठीक है। वो तो साफ है, वो तो हम अच्छे लोगों की खूबियों पे ही बात कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ फैसले पे बात कर रहे हैं कि इंसान ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं सर। आप क्या कहते हो अब्दुल्ला, ऐसा करते हैं कि नहीं करते कि एक दूसरे पे किसी पे एहसान कर देना, खुद को बाद का नुकसान पहुंचा करके भी, या नफा नान ले करके भी, ऐसा होता है अब्दुल्ला? ईशा, माहीन, हसन, आपको क्या लगता है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो चार मरहले मरहलों पर जी पहुंच गए हम कि इंसान का जो रवैया होता है ना, या जो अमल होता है, वो वो आम तौर पे चार स्टेप्स से, चार मरहलों से गुजर के हो रहा होता है। नंबर वन, हम नियत करते हैं, इरादा करते हैं, ठीक है जी। नंबर दो, रिसर्च करते हैं, सही बात को जानने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। जूती खरीदनी है, जूती खरीदने का इरादा किया है, तो अब जूती के बारे में सही सच्चाई वाली रिसर्च करते हैं कि सही सही बात हमें पता चले। ऐसा ना हो कि दुकानदार हमें धोखा दे दे, हमें पता ही ना चले। तो सही बात पे हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जब तीसरे स्टेप पे हम जब वो फैसला करते हैं लेने का, तो वो अमल हम कोशिश करते हैं कि सही सही करें, अदल पे करें, ना खुद को नुकसान दें ना दूसरे को नुकसान दें, पूरा पूरा सही सही बात करें। और चौथे स्टेप पे हम बाद औकात इंसान ये भी करते हैं कि लोगों पे एहसान कर देते हैं हम, क्योंकि उनकी जरूरत होती है वो, और वो उसकी जो है ना, वो हमें लगता है कि हमारा नुकसान छोटा है लेकिन उसका फायदा और उसकी जरूरत बड़ी है, तो हम अपना छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, इंसान जो है, और लोगों को बड़ा फायदा दे देते हैं। इंसान ऐसा करते हैं। तो असल में ना, ये चार स्टेप्स हैं हमारे तकरीबन हर अमल के। और मजे की बात देखें, ये जितनी भी आपने खूबियां बताई है ना, ये सारी की सारी इन्हीं चार स्टेप्स में होती हैं। वो असल में ऐसा नहीं है वो अलग से कुछ खूबियां हैं, वो अलग से कोई खूबियां नहीं है। यही चार स्टेप्स करते हुए हम जो अमल कर रहे होते हैं, वो ये इन खूबी ये असल में खूबियां ये हैं। इन खूबियों के मैं नाम बता देता हूं आपको। पहली जो खूबी है ना, जिसको आपने नीयत इरादा कहा है हमने, इसको कहा जाता है इखलास। क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो पहली बात है, इसको क्या कहा जाता है? क्लास। ये देखिए, मैं आपके सामने ले आया हूं इनके नाम। ये जितनी भी आपने खूबियां बताई हैं, ये असल में कुछ अमल हैं। हर अमल चार स्टेप्स से होकर गुजरता है। वो जो चार स्टेप्स हैं, असल में वो चार खूबियां हैं। उनको बुनियादी खूबियां भी कहा जाता है। बुनियादी खूबियां वो होती हैं जिनसे और बहुत सारी खूबियां निकलें। जैसे कलर होता है ना, कलर उसके बहुत ज्यादा शेड्स होते हैं, ठीक है ना। बुनियादी कलर तो रेड ही है, तो रेड के बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे हमें। इसी तरीके से बुनियादी खूबियां असल में ये चार हैं, बाकी सारी इसी में से निकल रही हैं। हमारा हर अमल इन्हीं चार चीजों पे खड़ा है, हर अच्छा अमल। वो चार खूबियां कौन सी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, पहले नंबर पे है इखलास। मतलब मैंने जूती खरीदने की जो नीयत की ना, नीयत क्या होनी चाहिए अच्छी, कि मैंने मेरी जरूरत है और मैं इसको पहन के अल्लाह का शुक्र करूंगा कि अल्लाह ने मुझे पहनने के लिए दी, या इस किस्म की कोई और बात, या मेरी जरूरत है, मेरी शूज नहीं है। लेकिन अगर मैं नियत ये कर लूं कि मैंने अच्छी जूती इसलिए लेनी है ताकि लोग देखेंगे इसके पास अच्छी जूती है और मैं तकब्बुर कर सकूं, तो ये बुरी नीयत हो गई, ये इखलास के अंदर मसला पैदा हो गया। इसी तरीके से नमाज की मैंने आपको मिसाल दी थी। नमाज अच्छा अमल है, लेकिन अगर मेरे दिल में नीयत है कि लोग मुझे नेक कहें, नमाजी कहें, तो फिर ये अच्छा अमल भी असल में बुरी नीयत की वजह से बुरा हो जाएगा। लोगों को तो लगेगा ये अच्छा है, अल्लाह के यहां ये कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारी इखलास हो गया कि हमारी नीयत अच्छी हो किसी भी अच्छे अमल को करने की। दूसरे नंबर पे है सदाकत, कि हम सच्ची बात को जाने। मतलब जो हम अमल करने की हमने नीयत की है, उसको जाने भी सही कि उसके अंदर सच्चाई क्या है। मैंने मतलब अब्दुल्ला की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला को मदद की जरूरत है भी सही, है वो मुझे धोखा दे रहा है।
तो मुझे सच्चाई जाननी है, फिर मुझे सच्चाई जाननी है। तो जब मैं सच्चाई जान लेता हूं कि वाकईतन अब्दुल्ला को मदद की जरूरत है, कुछ भी, या कोई और अमल भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद मैं फैसला करता हूं कि मैंने अदल के ऊपर फैसला करना, इंसाफ के ऊपर, पूरा पूरा। मतलब ऐसा ना हो कि मैं अब्दुल्ला की मदद तो कर दूं, लेकिन उसके बाद उसको फिर सताता रहूं कि देखो ना मैं तुम्हारी मदद की थी, अब उसका दिल दुखाता रहूं। तो ये असल में मैंने अदल नहीं किया, ये मैंने जुल्म कर दिया। तो अदल का तकाजा ये है कि अब्दुल्ला को मदद की जरूरत है, मुझे पता चल गया है कि उसको मदद की जरूरत है, मैं उसको मदद कर दूं और उसका अजर खुदा से मांगूं, अब्दुल्ला से नहीं। ठीक है। और चौथा है कि अ, अब्दुल्ला की मैं मदद कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता चला है मेरे पास 100 रुपए हैं, जिसमें से मैं अब्दुल्ला को 10 रुपए दे सकता हूँ, 90 रुपए मेरी अपनी जरूरत है। लेकिन मुझे पता चला है कि 10 रुपए में अब्दुल्ला का गुजारा नहीं होगा, तो मैंने अपनी जरूरत से 10-20 रुपए और दे दिए उसको, अपनी जरूरत को काट के, कुर्बानी दे करके। तो ये असल में मैंने एहसान कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने एहसान कर दिया। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे भी कि हमारा हर अच्छा अमल ना, उस हर अच्छे अमल के पीछे ये 4 खूबियां होती हैं। एक, इखलास नीयत, मतलब नीयत का साफ होना, पाक होना। दूसरा, सच्चाई को जानना, सही बात को जानना। तीसरा, इंसाफ और अदल के मुताबिक फैसला करना। और चौथा, एहसान करना। ये था जी आज का हमारा पूरा टॉपिक। मैं चाहूंगा कि आखिर में आप अपना फीडबैक दे दें कि ये बात आपको समझ आई है, नहीं आई, आई है तो क्या आई है, आप जरूर शेयर करें। और बाकी जितनी खूबियां आपने बताई है ना, 18, 19, 20, ये सारी की सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। फिर मौका मिला तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इन सारी खूबियां इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना जी। तो अभी कोई बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके बात कर लें। सर, जी। जी। फीडबैक दे सकते हैं क्लास में? जी। फीडबैक दे सकते हैं क्लास में? सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही अब्दुल्ला आपकी बात। सर, फीडबैक दे सकते हैं क्लास में? क्लास में मुख्तसर दे रहे हैं, फिर आपने ऑडियो में क्लास में देना है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी देना बेटा। यस सर। अभी दे सकते हैं सर, मुख्तसर। क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग और हमने एंजॉय किया। आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। ऑडियो में आपने जो फीडबैक देना है ना, उसमें ये वजह भी बतानी है कि क्यों अच्छी लगी, उसकी वजह क्या थी, और आज हमने सीखा क्या, इसको भी आपने ऑडियो में बयान करना है। ठीक है। यस सर। अभी मेरी नमाज का टाइम हो गया है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप लोग सारे सारे के सारे ना ऑडियो में मैसेज करके तफसील से बताएं क्लास कैसी लगी, और दूसरी बात यह है कि उसमें हमने क्या सीखा, ये भी बयान करना है। ठीक है बच्चों, चलें किसी और सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह